ज्योतिष शास्त्र में 4 ग्रहों की बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता है। राहु, केतु, बृहस्पति और शनिदेव। अब शनिदेव का कार्य आपको पता है, भली भांति पता है आपको, क्योंकि आप मकर राशि वाले जातक शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, उसे भोग चुके हैं और कुछ ही महीनों की बात है शनिदेव परिवर्तन कर जाएंगे। लेकिन ये जो परिवर्तन करेंगे उससे पहले अपने कुछ अच्छे प्रभाव आप पे लाना शुरू करेंगे। उसी में से एक प्रभाव केतु ग्रह का अच्छा आने वाला है। अब ये अच्छा क्यों आएगा या कैसे आएगा उसे अपने को इस वीडियो में समझना है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। केतु को समझें पहले, फिर केतु का परिवर्तन जो है नक्षत्र में जो ये परिवर्तन कर रहा है उसे अपन समझेंगे और बहुत अच्छे से आपको यह बातें समझ में आएगी। केतु का काम क्या होता है या केतु के एट्रीब्यूट्स क्या है? मोक्ष, मुक्ति, अलगाववाद, विद्रोह या फिर आप कह सकते हैं वैराग्य। ये सभी चीजें केतु देता है। सूक्ष्मता ये भी केतु के पास में ही है। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज केतु है और उन्हीं चीजों को मिला दिया जाए तो वह विस्तार जो बन जाता है वह भी केतु है। आपने देखा कहीं पे भी केतु जहां बैठता है, किसी भी चार्ट को देखेंगे जहां पे केतु बैठ रहा है, जहां पे उसकी प्लेसमेंट हो गई है केतु की, तो उस भाव के जो भी आपको प्रभाव मिलने हैं उस भाव से, जैसे आपके अभी गोचर में नवम भाव में जाकर के बैठा भाग्य स्थान में, तो भाग्य से विद्रोह करवा दिया, भाग्य से वैराग्य ले आया, भाग्य को मुक्त कर दिया, या कहें कि भाग्य से आपको चीजें डिटैच कर दी, डिटैचमेंट ले आया, सेपरेशन ले आया। ये सारा काम केतु का है। अब आपने इतने समय से देखा है, आपने देखा होगा पिछले अक्टूबर महीने में यह केतु परिवर्तन करके आपके कर्म क्षेत्र से नवम भाव में आया। मतलब पहले तो कर्म क्षेत्र में यह केतु डिटैचमेंट लेकर के आ रहा था 1 साल पहले, और उसके बाद में यह भाग्य में आया और भाग्य में आकर के भी भाग्य से डिटैच कर दिया, आपको भाग्य का साथ ना लेने दिया। आप अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना आपके साथ में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ भाई भाग्य से चीजें हमारे हाथ से निकलती चली गई। जो चीज हमें लग रहा था कि हमारे पास में आएगी, हाथ को आई हुई चीज वो निकल गई, मुंह तक आई हुई चीज निवाला छूट के गिर गया, भाग्य पूरा साथ नहीं दिया। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं बात करता हूं नक्षत्र परिवर्तन की, क्योंकि जब भी कोई ग्रह नक्षत्र को बदलता है तो वह नक्षत्र के स्वामी के जो एट्रीब्यूट्स होंगे वह अपना लेगा, उसकी तरह बिहेव करना शुरू करता है। अब चंद्रमा के नक्षत्र में इससे पहले हस्त नक्षत्र में थे केतु ग्रह। अब चंद्रमा का नक्षत्र जो होगा उसी के एट्रीब्यूट्स लेंगे, केतु उसी का एट्रीब्यूट्स लेगा। अब चंद्रमा के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? चंद्रमा के प्रभाव होते हैं मन से रिलेटेड। मन पूरा का पूरा कंट्रोल केतु के पास में चला गया। अब केतु की और चंद्रमा की मित्रता नहीं है, हालांकि यह जो नक्षत्र में जा रहे हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जा रहे हैं, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भी आप देखेंगे कि सूर्य का नक्षत्र, और सूर्य और केतु की भी नहीं है। लेकिन एट्रीब्यूट्स की अगर बात करें, उनके प्रभावों की बात करें, संबंधों की बात एक बार छोड़ करके प्रभावों की बात करें, तो इससे पहले तो केतु मन पे कंट्रोल करके रखा था, मन ही खराब कर दिया था। लेकिन अब जो प्रभाव होंगे वह सूर्य के अधीन आने वाले प्रभाव होंगे। जैसे सूर्य के प्रभाव क्या होते हैं? सूर्य के प्रभाव होते हैं आत्मविश्वास, सूर्य के प्रभाव होते हैं ऑथोरिटी, रूलिंग पावर, ये सभी चीजें सूर्य के प्रभाव है। अब यहां पे आप देखेंगे कि आपके अंदर ऑथोरिटी या रूलिंग पावर आप में आएगा। आत्मविश्वास की बात करोगे तो आत्मविश्वास वैसा नहीं आना है, क्योंकि शत्रुता तो इसकी है, तो आत्मविश्वास जरूर आपका डगमगाया रह सकता है, लेकिन ऑथोरिटी आपके पास में पूरी की पूरी यह केतु देता हुआ नजर आएगा। अब प्रभाव क्या लेकर के आएगा? क्योंकि 9वें भाव में है यह, तो 9वें भाव में आपको जहां मन या कहें कि जो प्रभाव आपको है ना पूरे भाग्य से मिल नहीं रहे थे, वह प्रभाव तो कुछ हद तक मिल जाएंगे, कुछ हद तक वह मिल तो जाएंगे। लेकिन समस्या क्या होगी? आपका आत्मविश्वास पूरा नहीं बन पाए, आत्मविश्वास अभी भी डगमगाता रहेगा भाग्य को लेकर के या अपने धर्म को लेकर के। जो भी आपका धर्म की बात यहाँ पे
मैं कर रहा हूं जो इंसान का, जो जैसे मेरा धर्म है आपको सच्चाई दिखाना, जो भी चीज है सच्चाई बता देना, जो भी आपका धर्म है उससे आप थोड़ा सा है ना डावाडोल रहेंगे, तो यहाँ पे आत्मविश्वास नहीं बन पाएगा। तो एक चीज प्रॉब्लम यहाँ पे ये चीज अपने को समझ में आती है, लेकिन भाग्य का साथ जरूर यहाँ पे कई हद तक मिलता हुआ नजर आएगा। अब ये क्यों मिलेगा भाग्य का साथ? भाग्य का साथ इसलिए मिलेगा क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि इस पे है। बृहस्पति को देखोगे तो अभी के समय में वक्र अवस्था में है, वक्र अवस्था का बृहस्पति हमेशा रिजल्ट अच्छे देता है, और अटके हुए काम जो होते हैं, जितने भी अटके हुए काम होते हैं, वक्र अवस्था का बृहस्पति वह काम निकालने की कोशिश करता है, वह काम करवा देता है। एक तो ये चीज अपने को बहुत क्लियर समझ में आती है। अब यहीं से इसकी दृष्टि मिल गई तो इसको गुरु का ज्ञान मिल गया, और राजा जो है, ग्रहों का राजा सूर्य को माना गया, तो सूर्य के एट्रीब्यूट्स भी इसमें आ गए केतु में, तो ज्ञान और अथॉरिटी दोनों इसके पास में है, तो यह अपने काम अच्छे से निकालने की क्षमताएं यह केतु रखता है। अब बात करते हैं इसी से आगे बढ़ते हुए, जब केतु की 5वीं दृष्टि, अब राहु केतु और बृहस्पति तीनों ग्रह की एक समान दृष्टियां हैं, अब केतु की जो 5वीं दृष्टि होगी तो 5वीं दृष्टि आप देखेंगे लग्न पे चली जाती है। लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यह राशि मकर राशि पे ये आ रही है ना, अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझो क्यों इंपॉर्टेंट हो रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। आप देखो, एक तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि इसी पे आई, मंगल जो अभी के समय में निम्न का नीच का मंगल है उसकी दृष्टि इस पे आई, और केतु की भी दृष्टि आपके मकर राशि पे आई। मतलब क्या क्या करें यहाँ पे कि ज्ञान की दृष्टि भी है, डिटैचमेंट की दृष्टि भी है, और अलगाववाद जो ये मंगल अभी के समय में झगड़े की प्रवृत्ति देता है, नीच का मंगल झगड़े की प्रवृत्ति देता है, उसकी भी है। अब यहाँ पे बहुत एक क्लियर बात बताता हूं, जब भी कोई ग्रह नीच का होता है उसकी 7वीं दृष्टि में वह हमेशा उच्च का बनता है। मतलब इसको यहां से हसरतें यहाँ की है, मकर राशि में बैठने की हसरतें हैं, बैठा कहां पे, कर्क राशि में, तो यहां पे यह इस 7th हाउस में जरूर प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन जहां इसकी हसरत होगी ना वहां पे नहीं करेगा ये प्रॉब्लम। एक तो ये बहुत क्लियर, दूसरा यहां से ही देखो कि भाई नीच का ग्रह जहां देखेगा वहां पे किसी शुभ ग्रह, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र ग्रह दोनों ग्रहों को शुभ ग्रह माना गया, अब किसी शुभ ग्रह की दृष्टि वहां पे चली जाए देखते हुए तो वहां के नीचता के प्रभावों को खत्म कर देता है। तो ये भी अपने को बहुत क्लियर हो जाता है कि भाई मंगल के जो बुरे परिणाम है वह तो पूरे ही पूरे टूट जाते हैं। अब रही बात बृहस्पति के प्रभाव की और केतु के प्रभाव की, तो अथॉरिटी केतु देगा और ज्ञान कौन दे रहा है, बृहस्पति दे रहा है। तो आपको अंतः ज्ञान अंतः दृष्टि से आपको मिल जाएगा, एक तो ये। दूसरा, इतने समय से आप तपे हुए थे, परेशान हुए थे, तो अब ये जो समय रहेगा ना, ये समय में आप सामने होकर के अपने को फ्रंट फुट पे ला करके बात करेंगे। जहां पे आप बैक फुट पे काम कर रहे थे अब फ्रंट फुट पे ये लेकर के आ जाएगा, तो आपको खुद से ही एकदम से बिल्कुल है ना, खुद से ही अंदर से चेंजेस ला करके देगा ये। जो इंसान मकर राशि वाले आज से 6 महीने पहले थे वो आज नहीं और 2 महीने बाद में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, बदलेगा, अपने ही व्यवहार को यह बदलने का काम आपको करता हुआ नजर आएगा। अब यहीं से बात करते हैं बृहस्पति केतु की 7वीं दृष्टि की। केतु की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पे जाती है, जहां पे राहु बैठा और अपनी अच्छी पोजीशन लेकर के बैठा है। राहु जो है शनि के नक्षत्र में और शनि राहु के नक्षत्र में है अभी करंट टाइम में, तो आपको राहु बुरे परिणाम नहीं देना है। अब जहां आपके फैसले गलत हो रहे थे केतु की वजह से, वहां से राहु ठीक कर रहा है। अब यहीं पे आप देखोगे कि भाई केतु क्या करेगा, केतु अथॉरिटी देगा उसको सही फैसले करने की। तो फैसले आपके पराक्रम भाव को जो संभालते हैं ना, जो फैसले होते हैं वह ठीक होते हुए नजर आएंगे। रोज की इनकम यहाँ पे बढ़ाते हुए नजर आएगा, लेकिन धीरे धीरे, एकदम से ये नहीं है कि 12 तारीख को ये परिवर्तन ट्रांजिट हो रहा है तो 12 से 13 तारीख को एकदम से बदल जाए, नहीं, कुछ दिन लेगा लेकिन काम कर जाएगा। तो यहाँ पे ये चीजें भी अपने को क्लियर हो जाती है। 9वीं दृष्टि की बात करो, 9वीं दृष्टि की जब भी बात करेंगे केतु की, तो वह चली गई यहाँ पे आपके पंचम भाव पे। अब यहाँ पे जो बृहस्पति बैठा है यह शुभ ग्रह है या विस्तार का कारक है। केतु कहां बैठा है, धर्म के भाव में, तो यहाँ पे विस्तार का कारक आपके प्रेम संबंधों में, संतान सुख में, आपके ज्ञान में बैठा है। तो ज्ञान तो ये आपको देगा,
जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये यहाँ पे बैठना। अब यहां से क्या करेगा, यहां से डिस्टेंस एजुकेशन आपको दिलवाएगा, दूर की पढ़ाई जो डिस्टेंस एजुकेशन जो भी होती है वो यहां से आपको करवाने के योग बनाता है। जॉब स्विच करवाने के भी काम करवाएगा ये, जो लंबे समय से सोच रहे थे कि भाई जॉब चेंज कर ली जाए, स्विच करें यहां से दूसरी जगह जाए या कुछ भी, तो वो जॉब को स्विच करवाने का काम करेगा। अब यहां तक तो अपने को बहुत क्लियर है। प्रेम संबंधों में अलगाव आ सकता है, इसका अपने को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम में आप अधिकार नहीं बता सकते, प्रेम में अधिकार नहीं होता, समर्पण होता है। और केतु अभी क्या कर रहा है, अभी यह केतु अथॉरिटी या अधिकार लेकर के आया है, तो यह अधिकार जताने का काम करेगा। तो प्रेम संबंधों को लेकर के अभी समय उतना अच्छा नहीं है जितना दूसरी चीजों के लिए है। तो दो चीजों में यहाँ पे अपने को रहेगा, एक तो कॉन्फिडेंस की कमी रह सकती है केवल और केवल कहां पे, भाग्य को लेकर के। दूसरा, प्रेम संबंधों में यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलगाववाद देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप अगर अधिकार जताएंगे तो अधिकार में बंधने का काम आज के समय में किसी का नहीं है, कोई नहीं बनना चाहता। तो ये प्रभाव इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। उपाय क्या करो केतु के लिए, प्रकृति से जुड़ जाए या प्राकृतिक जो भी सामान होते हैं ना, प्राकृतिक उपभोग करें, यही केतु का सबसे अच्छा उपाय है। और एक उपाय है कि जो भी आपके परिवार के जो फॉलो करते हैं, रिचुअल्स फॉलो करते हैं परिवार के, उन रिचुअल्स को फॉलो करें, तो ये भी केतु को ठीक करने का काम करता है, क्योंकि परिवार की जो लेगेसी चली आई है वह केतु है, तो उसको ठीक करने का काम वहीं से आपको निकलेगा। भाग्य का भी वहीं पे साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और जो मैंने कहा ना कि आत्मविश्वास की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी भाग्य को लेकर के, वहां पे भी उसका फर्क आ जाएगा। तो ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। और आपका सपोर्ट, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, यही आपका हमें सपोर्ट दिलाता है। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं अगर हमसे, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें। पहले व्हाट्सएप मैसेज करें और अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। फिर इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।